Hey everyone, it's your biology educator निकिता शुक्ला. वेलकम टू अनअकैडमी क्लास 11 चैनल. बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं विच इज़ विरॉइड्स एंड प्रियॉन्स. और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर 2 का है आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का. बट एक वो बात है ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये लाइन सुनी होगी. सेम गोज विद दिस टॉपिक. अगर आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का या किसी भी मेडिकल एंट्रेंसेस का, नॉट ओनली नीट, आप आईएएस वगैरह के एग्जाम भी अगर आप निकाल के देखोगे तो ये छोटे से 3-4 मतलब बेसिकली एक पैराग्राफ भी नहीं है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं. सो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ विरॉइड्स एंड प्रियॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो दिस. सो आई विल कवर दीज टू टॉपिक इन वेरी लेस टाइम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द विरॉइड्स ओनली. सबसे पहले देखो, विरॉइड्स और प्रियॉन्स जानने से पहले एक बेसिक चीज आपको उम्मीद करते हैं आरएनए के बारे में पता होगा, सॉरी वायरस के बारे में पता होगा. वायरस क्या होता है? व्हाट इज वायरस? वायरस आपको पता है कि एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है, बेसिकली इन्फेक्शन कॉज करता है, पैरासाइट होता है, ठीक है. और उसके अंदर मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं. एक होता है आपका न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट, एक होता है आपका प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है. प्रोटीन की कवरिंग होती है, न्यूक्लिक एसिड में बोले तो डीएनए या आरएनए में से कोई एक उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, दोनों नहीं होता है, ठीक है. खैर वायरसेस के लिए हम अनदर टॉपिक बनाएंगे, बट आज हम एक छोटा सा पॉइंट बता रहे हैं कि वायरस के अंदर होता है आरएनए या डीएनए और ऊपर में प्रोटीन. ये बेसिक स्ट्रक्चर वायरस का होता है, दुनिया जहां में चाहे जो भी हो, ठीक है. अब देखो, वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है. वायरस एक इतना छोटा पार्टिकल होता है, सोचो बैक्टीरिया में दिखती नहीं है, उससे छोटा होता है वायरस. और भाई इससे भी छोटे होते हैं विरॉइड्स और प्रियॉन्स. विरॉइड्स स्पेशली, जिनकी साइज आपकी वायरस से भी कम होती है. सो अगर हम बात करें विरॉइड्स की, विरॉइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं इन्फेक्शियस आरएनए. आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड, ठीक है. आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं. मतलब वायरस में से ऊपर की प्रोटीन हटा दो, सिर्फ आरएनए सोचो, जो कि हम लोग की बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम करता है, वो आरएनए आपका इन्फेक्शन कॉज करने लगता है, ठीक है. तो अब देखो विरॉइड्स, नाम देखो, नाम से क्लियर, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है. VIROIDS, आर आ रहा है इसमें, इससे याद रखना. VI सम थोड़ा वायरस की तरीके से बोल रहा है ना, मतलब इन्फेक्शन कॉज करेगा. आर से याद रखना आरएनए. आरएनए ऐसा जो कि इन्फेक्शन कॉज करे उसको हम बोल देते हैं विरॉइड. सो इन्फेक्शियस आरएनए कॉजिंग इन्फेक्शन इज कॉल्ड आरएनए विरॉइड्स, ठीक है. अब देखो, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, इनके आरएनए का बहुत कम होता है. मॉलिक्यूलर वेट कम होने का क्या मतलब है? वेट कम होने का मतलब है कि भाई आपको पता है कि आरएनए और डीएनए कुछ होते नहीं है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं. न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है. आपको पता है डीएनए वगैरह में तो इतनी आपकी लेंथ होती है कि अगर आप डीएनए, हमारी बॉडी में भी जितने डीएनए है आप निकाल लो ना, जोड़ लो, सूरज तक सीढ़ी लगा लो और आते हुए नई सीढ़ी बना लो, इतनी ज़्यादा लेंथ होती है. तो सोचो अगर इतना किसी की लेंथ है, मतलब उसमें बहुत सारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा. तो वैसे आरएनए के साथ भी होता है कि आरएनए का भी आपका वेट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट. तो बट स्पेशली विरॉइड के केस में बहुत ही कम मॉलिक्यूलर वेट होता है. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि छोटू सा आरएनए का टुकड़ा होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है. तो हम बोलते हैं अरे भाई ये तो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, मतलब वायरस के तरीके से है, बट हम वायरस बोल नहीं सकते. क्यों? क्योंकि इसके पास कोई प्रोटीन कोट होती नहीं है, हम बोल देते हैं विरॉइड्स, ठीक है. सो स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटा, ठीक है. क्योंकि वायरस के अंदर आपका क्या आ रहा है? प्रोटीन आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड आ रहा है. वायरस के अंदर मेन पार्ट उनका प्रोटीन होता है जो कि काफी हैवी होता है, वो हटा दिया, ऑब्वियस सी बात है वायरस से भी छोटा होगा. तो विरॉइड्स आर स्मॉलर देन द वायरसेस. सेकेंड आपने क्या है, डिस्कवरी किसने की थी? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई टीओ डिनेर 1971. ये भी आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. विरॉइड्स जनरली आपके प्लांट इन्फेक्शन कॉज करते हैं. प्लांट इन्फेक्शन आपने देखा होगा, प्लांट इन्फेक्शन, राइट. स्पेशली एक डिसीज होती है जिसमें आपने देखी होगी, नॉर्मली पोटैटो कैसे होती है, ऐसे शेप की होती है, अच्छी सी सुंदर सी. पोटैटो कभी कभी देखते हो एकदम ऐसी हो जाती है, ऐसे टेढ़ी सी, एकदम छोटी सी, पतली सी, लंबी सी, स्पिंडल शेप की तरीके से. तो उसी को बोल देते हैं पोटैटो स्पिंडल डिसीज. पोटैटो स्पिंडल
अरे वाह, कितना सुंदर मैंने लिखा था, गड़बड़ हो गया। कॉजेज प्लांट इन्फेक्शन, प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है ये। स्पिंडल डिसीज, इसमें क्या होती है आपकी कि पोटैटो जो होती है वो आपकी स्पिंडल शेप की हो जाती है। ठीक है, पोटैटो जो होती है वो आपकी स्पिंडल शेप की हो जाती है। बस आपको ये याद रखना है, इसमें आपका कुछ और करना ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रियॉन्स पे। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स में क्या होता है, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन एजेंट होते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। जरा सोचो, मतलब वायरस इतना खतरनाक है कि वायरस अकेले तो आपका करता ही है इन्फेक्शन। अगर आप वायरस का, अगर आप ऐसे याद रखो, एक पार्ट हटा दो, ओहो सॉरी बच्चों, एक मिनट, मेरा माइक टूट गया। हाँ, वायरस का अगर एक एक पार्ट हटा दो तो वो भी आपका इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, अगर आप ऊपर का अंदर का आरएनए निकाल दो, विरोइड बन के काम कर लेगा। प्रोटीन निकाल दो, प्रियॉन बन के काम कर लेगा। खैर ऐसा है नहीं, ये सिर्फ हम आपको लर्न करने के लिए बता रहे हैं। डीएनए कोई इन्फेक्शन आपका कॉज करता नहीं है। ठीक है, बस ऐसे याद रख लेना कि हाँ, वायरस पूरा दोनों पार्ट रहा तो वायरस हो गया, और अगर आरएनए हुआ तो आपका विरोइड हो गया, और अगर प्रोटीन हुआ तो आपका प्रियॉन्स हो गया। ये क्या नॉर्मली प्रोटीन, अगर तुम जरा सोचो, नॉर्मली प्रोटीन तो भाई आपकी बॉडी को बिल्ड करती हैं। ठीक है, इसमें प्रोटीन में होता क्या है, प्रोटीन देखो जब बनती है ना बेटा, प्रोटीन जब प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का ऐसे बनती है, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, ऐसे करके लीनियर चेन बनती है। ठीक है, फिर आफ्टर अ पॉइंट क्या होता है, आप जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। हाँ, आफ्टर अ पॉइंट व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली कि आपकी इसकी फोल्डिंग होती है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर बनता है, तो वही आपकी क्या होती है, कुछ कुछ प्रोटीन्स आपकी एबनॉर्मली फोल्ड हो जाती हैं, एबनॉर्मली फोल्ड। ठीक है, वही आपकी इन्फेक्शन कॉज करने लगती हैं। अब इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन में भी स्पेशली कौन से इन्फेक्शन ये कॉज करते हैं, ये आपकी एक डिसीज कॉज करते हैं, BSC। ठीक है, एक आपका डिसीज करते हैं मैड काउ डिसीज, इसी के अंदर नेम है मैड काउ डिसीज। मैड काउ डिसीज, मैड काउ डिसीज में क्या होती है, आपकी गाय पागल हो जाती है, गाय और शीप वगैरह। क्यों होती है, क्योंकि ये आपके क्या करते हैं, नर्व सेल को खा जाते हैं, नर्व सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। इनमें कुछ प्रोटीन होती हैं, वो नॉर्मल प्रोटीन्स को एबनॉर्मली कन्वर्ट कर देती हैं और नर्व सेल को खा जाते हैं। अब जरा सोचो, आपके दिमाग में नर्व सेल खा जाए, पोर्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से होने क्या लगता है, होने ये लगता है कि लोगों का मतलब आपकी उनकी विजन जाने लगता है, मेमोरी जाने लगती है, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे करके, अगर सोचो किसी के पास आपका दिमाग ही नहीं है, यूज़ करने का नहीं कि क्या खाना है क्या पीना है, तो वो इंसान आपका कैसे सर्वाइव करेगा, वो जानवर आपका कैसे सर्वाइव करेगा, तो वो आपका मर जाता है अल्टीमेटली। ठीक है, सो ये फैटल होते हैं, मतलब कि बहुत कमी, मतलब अभी ऐसा जितने भी हैं सारे के सारे, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे मरते ही हैं अल्टीमेटली, जिसको हो गया इंसेफेलोपैथी। इसका एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, BSC को ही हम लोग मैड काउ डिसीज बोलते हैं। ठीक है, और इसी के इक्विवेलेंट इंसानों में होती है जैकब डिसीज। जैकब डिसीज, जैकब डिसीज में इंसान पागल होता है, अल्टीमेटली मरते ही है, इसका सबका कोई ऐसा सच भी इलाज है नहीं। जैकब डिसीज ह्यूमंस में होती है, और वो आपकी देख रहे हो ये जानवरों में भी हो रही है, और ये आपकी विरोइड सिर्फ प्लांट में ही हो रही है। तो बस कुछ याद नहीं रखना है, इतना सा है कि जो विरोइड्स होंगे इन्फेक्शियस आपके आरएनए होंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, प्रियॉन्स आपके इन्फेक्शियस प्रोटीन होंगे। अच्छा, इनकी जो साइज होती है सिमिलर होती है वायरस से, ये बहुत ज्यादा छोटे नहीं होते हैं, सिमिलर टू वायरस। बस ये इतना आपको याद रखना है। आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू, एंड आपको अगर अच्छे लगे लेक्चर्स तो लाइक करो, क्योंकि यहाँ पे भी आपके लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, ऐसे ही और भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। बाकी अभी 25 मई से
हमने एक प्लस पे बैच लॉन्च की है, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां पे आपका फुल सिलेबस होगा, डीपीपीज होंगी, नोट्स होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू।